दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलपति ने एक बार फिर से नया इतिहास रच दिया। दरअसल मुख्यमंत्री विजय थलपति ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें उन्होंने 7 दलित नेताओं को मंत्री बना दिया है। वहीं भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भी तमिलनाडु में अपना ली गई है। इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने रातों रात एक नया इतिहास बना दिया, जिसने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया में बीजेपी, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है और अब तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी से लोग क्यों जुड़ रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा दौर की सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, उसके प्रति लोगों में भयंकर नाराज़गी है। वहीं ध्रुव राठी ने भी एक बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि वो भी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, वो भी इसका सदस्य बनेंगे। वहीं नेहा सिंह राठौर ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस समय की जो बड़ी खबर है दोस्तों, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खबर अभी अभी आई है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर लिया गया है। इंस्टाग्राम अकाउंट को लगातार हैक करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 6 दिन में इनके सब्सक्राइबर की, फॉलोअर्स की संख्या 1.5 करोड़ पहुंच गई। कहा जा रहा है कि ये भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन हैं? उनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके के बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, वो दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने विदेश में, अमेरिका में रहकर भारत में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई फिजिकल पार्टी नहीं है, ये डिजिटल पार्टी है। लेकिन सोशल मीडिया में इसने तहलका मचा दिया है और शायद इसीलिए अब इनके अकाउंट हैक हो रहे हैं, इनके अकाउंट को भारत में बैन किया जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के लोगों को इस तरह से किसी पार्टी का बढ़ना रास नहीं आ रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए सीजेपी को परेशान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए और इसने सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ये देखिए, आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। सीजेपी के पास करीब 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास 13.3 मिलियन, बीजेपी के पास 8.8 मिलियन, आम आदमी पार्टी के पास 1.9 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं। तो सोचिए, मात्र 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाईं, और शायद इसीलिए सत्ताधारी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रति इनसिक्योर हो गई है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा, जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज़ उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज़ नहीं लिखी थी, हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? जब एक प्योर पर्पस के लिए, प्योर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पर्पस के लिए जब कुछ लोग साथ आ रहे हैं और एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट, डिजिटल मूवमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए सारी चीजें कर रहे हैं, तुम उसको दबाने के लिए अब हमें विदहोल्ड करोगे इंडिया में। और ये अभी तो एक्स हुआ है, ये लोग इंस्टाग्राम के लिए भी आएंगे। मेरी सब कॉकरोचेस से अपील है, जितने अकाउंट हो सकते हैं भर भर के अकाउंट बनाओ, अपनी डीपी लगाओ सीजेपी की, इनको इतना कर दो कि ये लोग
एक सीजेपी के अकाउंट बैन करेंगे ना, हम 1000 सीजेपी के अकाउंट बनाएंगे। वी सपोर्ट सीजेपी के अकाउंट बनाओ, अनफॉलो करो बीजेपी को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो तुम्हारी आवाज दबाना चाहती है। और इतना ही नहीं, अपने पेरेंट्स के फोन लो, उन्हें दिखाओ, उन्हें कन्विंस करो कि क्या चल रहा है देश में और उनके बच्चों के फ्यूचर के साथ सरकार क्या कर रही है। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा पैगाम संदेश दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। युवाओं को कीड़ा समझने की ये गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। सिर्फ नेहा सिंह राठौर नहीं, बल्कि प्रशांत भूषण, महुआ मोइत्रा, एक्ट्रेस कुनिका सदानंद जैसे तमाम लोग इस पार्टी से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस बीच फेमस कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी ने भी इच्छा जाहिर की है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने के लिए। सुनिए क्या कहा ध्रुव राठी ने। इंडिया की तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि 15 दिन पहले की बात है, बेरोजगार युवाओं ने अपने लोकतांत्रिक तरीके से विजय की सरकार तमिलनाडु में बनाई। खैर, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहते, हम युवा इतना मजबूत संगठित होना चाहते हैं कि सरकार में कोई भी पार्टी हो वो हमारे हितों से समझौता ना कर पाए। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने यूजीसी का समर्थन किया, यूजीसी लागू करने की मांग की। जिस तरीके से देश में पेपर लीक हो रहे हैं उसे मुद्दा बनाया और अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी डिमांड तेज हो गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं विजय थलपति सरकार की। विजय थलपति सरकार हर रोज़ नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस बीच भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। मुख्यमंत्री विजय थलपति ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोई 1000 रुपये की रिश्वत मांगे तो तुरंत शिकायत करें, 1 लाख रुपये इनाम मिलेगा। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तमिलनाडु में भ्रष्टाचार करेगा, रिश्वत मांगेगा, घूसखोरी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग शिकायत दर्ज कराएंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। तो करप्ट लोगों को जेल में डाला जाएगा और जो लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में सहयोग करेंगे उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। आपको बता दें, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर दिया और इसमें 7 दलित नेताओं को मंत्री बना दिया गया है। राजा मोहन, एस कमाली, वी गांधीराज, पी मथन राजा, लोकेश तमिल सेल्वन, पी विश्वनाथन और के थेन्नारासु, साथ ही 4 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में सत्ता और नेतृत्व में दलित प्रतिनिधित्व अब भी सीमित है। तमिलनाडु का ये कदम कहा जा रहा है कि सामाजिक न्याय, सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का एक मजबूत संदेश दे रहा है। अब देश में दलितों को अनदेखा करना किसी भी पार्टी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी आपको कैसी लगती है? विजय थलपति कैसे मुख्यमंत्री आपको लगते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।